नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 से आने वाले भर्तियों के क्रम को लेकर के या फिर किन-किन भर्तियों के नोटिफिकेशन आने हैं, उनको भी लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट संख्या 19234 ये मामला निस्तारित हो चुका है 19/234, जिसमें एक प्रश्न पर कोई डिसीजन नहीं और एक प्रश्न पर जो ऑप्शन डी जिन लोगों ने किया था उनके प्रश्न सीरीज के हिसाब से, और क्वेश्चन क्या था उज्ज्वला वाला, तो उसमें 1 अंक देने का आदेश है कोर्ट की तरफ से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मैटर निस्तारित हो चुका है और अब जो है लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज की डेट में सुनवाई होनी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सीरियल नंबर 506 पर मामला काफ़ी नीचे लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस विवेक चौधरी सर की बेंच में मामला लगा हुआ है 7663 लखनऊ बेंच में, और इसमें कुल 7 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है। अभी इसमें आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना शेष है और आज पूरी उम्मीद है कि इसमें आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया जाएगा। इसके पहले आप देखें कि कई डेट यहाँ पर लगी लेकिन केस पास ओवर होता चला गया, मतलब केस में सुनवाई नहीं हो पाई या फिर वहाँ पे अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे या फिर आयोग की तरफ से उसमें जवाब दाखिल नहीं किया गया। लेकिन अब जो है आपकी भर्ती पर लेखपाल भर्ती पर लगातार काम चल रहा है आयोग की तरफ से, और अगर आज इसमें काउंटर एफिडेविट हलफनामा अगर दाखिल कर दिया जाता है तो ये मामला भी बहुत जल्दी निस्तारित हो जाना है। आज हो जाए फाइनल या फिर हो सकता है कि कोई एक डेट और लगे, ये मामला भी डिसाइड हो जाना है। और जैसे ही कोर्ट मैटर निस्तारित होंगे उसके बाद लेखपाल भर्ती की रिजल्ट पर आयोग कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लें कि कब तक रिजल्ट आ सकता है लेखपाल भर्ती का, तो 15 मार्च के बाद कभी भी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ जाना है और मार्च में ही ये रिजल्ट 100% आ जाएगा, अभी की जो अपडेट है। और बाकी अगर किसी अन्य भर्ती पर काम होना अगर स्टार्ट हो जाता है, जैसे अगर आप देखेंगे वर्तमान में एक भर्ती है एएनएम 9212 की, इसमें आयोग का काम केवल इतना था कि जो प्रोविजनल वाले मैटर थे उसको क्लियर करना था। लेकिन अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर हाल ही में आया जिसकी वजह से आयोग के पास एक कार्य और बढ़ गया। इसमें 277 सीटें जो ईडब्ल्यूएस की खाली रखी थी जिनको अनरिजर्व में जोड़ा गया था, तो इन सीटों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रोक है। तो अब इसमें क्या है, कैसे, किस प्रकार से इसमें हलफनामा लगाया जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो एक काम आयोग के पास ये भी बढ़ चुका है। तो इसी वजह से बाकी की भर्तियों में थोड़ी बहुत देरी अब होगी। फिर भी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट मार्च में 100% आने की उम्मीद है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट की सुनवाई होनी है ये लाइव डिस्प्ले बोर्ड है कोर्ट नंबर 5 में। अभी सीरियल नंबर 7 का मामला यहाँ पर सुना जा रहा है, जबकि लेखपाल का केस सीरियल नंबर 506 पर लगा है। तो देखिए सुनवाई हो पाती है कि नहीं, जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगली अपडेट बात करेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से जो अगला रिजल्ट आना है वो बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का ही आना है, और ये रिजल्ट अभी भी पूरी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट तक आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आप सभी को बताया कि एक भर्ती एएनएम 9212 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद उसमें हलफनामा भी लगाया जाना है आयोग की तरफ से। तो आयोग के पास किसी भर्ती पर अचानक से काम रोक करके किसी दूसरी भर्ती पर काम भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, चाहे उसमें कोई भी कारण हो। तो इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत देरी होगी। और इसी के साथ आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 में कुछ इसमें विभाग आवंटन हो चुका है, कुछ विभाग आवंटन का कार्य शेष रह गया था। ये लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाली थी, थोड़ा बहुत समय इसमें लग रहा है, लेकिन ये लिस्ट अभी भी इसी वीक में आने की पूरी उम्मीद है। जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की लिस्ट। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है, और आपका रिजल्ट आने के बाद आयोग की तरफ से या तो लेखपाल भर्ती के रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट हो सकता है या फिर मंडी परिषद भर्ती के रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट हो सकता है। यानी जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी में ही जेई 2018 भर्ती का भी रिजल्ट या होली से पहले दे सकते हैं, तो फिलहाल में अब मार्च के लास्ट तक ही आप मान करके चलें कि जेई 2018 भर्ती का रिजल्ट आपको देखने को मिले। यहाँ पर कोई भी आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहेंगे। जो भी चीज़ें, जो भी जैसी भी अपडेट है अभी समय आयोग की, वही जानकारी आप सभी को देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे इसके पहले जेई 2016 भर्ती के रिजल्ट को लेकर के कितना धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें जेई 2018 भर्ती की भी अभ्यर्थी थे। जेई 2016 में रिजल्ट आने के बाद से अब जा करके आज से डीबी स्टार्ट है, लगभग 14-15 दिन तक डीबी चल रहा है जेई 2016 भर्ती में। तो ये काम ये भी आयोग के पास है।
कुछ नई भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आयोग को देने हैं। तो फिलहाल में आयोग से एक ही भर्ती का रिजल्ट आ सकता है इस महीने, फरवरी के महीने में, और ये रिजल्ट होगा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का। बाकी भर्तियों के जो रिजल्ट है आपको मार्च में ही देखने को मिलेंगे। और मार्च से ही आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। एक एग्ज़ाम लग चुका है कंबाइंड टेक्निकल का, उसके बाद फिर अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे, फिर आगे एग्ज़ाम होते रहेंगे। और मार्च से ही नए भर्तियों की विज्ञापन भी आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस महीने में कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आना है। मार्च में ही आपको नई नई भर्तियों की विज्ञापन नोटिफिकेशन देखने को मिलने को स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें किन किन भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो गया, एजीटीए का हो गया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती हो गया, स्टेनो का हो गया। इसके अलावा भी कई भर्तियां हैं। अब देखना ये होगा कि किन किन भर्तियों को लेकर के शासन से अनुमति मिलती है, किन किन भर्तियों को लेकर के आयोग के द्वारा विज्ञापन पर कार्य किया जाता है। क्योंकि आयोग के वर्तमान यूपी ट्रिपल एससी की सचिव अवनीश सक्सेना सर का पूरा फोकस है कि पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए सबसे पहले, उसके बाद फिर नई भर्तियों पर भी कार्य तेजी से किया जाए। और भर्तियों में तेजी आई भी, अगर आप देखेंगे तो कल जो यूपी का बजट आया है उसमें आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का अब नया भवन बनेगा। यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी ऑफिस है उसमें बदलाव होगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा नया भवन बनते बनते। अभी ज़मीन उसमें उसकी खरीद की जाएगी, उसके बाद फिर नए भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी का नया ऑफिस भी बनने वाला है। और इसी तरह से लखनऊ में, इसी तरह से लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है इलाहाबाद में, उसमें भी निर्माण कार्य होना है। ये सभी कल के बजट की बातें हैं। तो ये कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।